जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है वो आज भी उसी नाम से पाए जाते हैं, इसलिए बाइबल में लिखी हुई बात को लोग सच मानते हैं। जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो आज भी उसी नाम से पाए जाते हैं, इसलिए लोग कुरान में लिखी हुई बात को भी सच मानते हैं। लेकिन जिन स्थानों का वर्णन हमारे भगवत गीता में है या जिन स्थानों का वर्णन हमारे रामचरितमानस में है वो अब उसी नाम से नहीं पाए जाते। जिन स्थानों का वर्णन महाभारत में है वो उसी नाम से नहीं पाए जाते। इसलिए स्कूलों में जब सिखाया जाता है कि रामायण एक काल्पनिक घटना है, महाभारत एक काल्पनिक घटना है, तो हमारे बच्चे उसको मान लेते हैं। भारत का संविधान हमें फंडामेंटल राइट देता है, राइट टू आइडेंटिटी, अपनी पहचान को बरकरार रखने का अधिकार हमें देता है। राइट टू डिग्निटी, ये फंडामेंटल राइट है। सोवरेंटी भारत के प्रियम्बल में लिखा हुआ है, हम संप्रभु राष्ट्र हैं। राइट टू रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन फंडामेंटल राइट है। राइट टू कस्टम फंडामेंटल राइट है। राइट टू कल्चर फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 49 कहता है ये सरकार की ड्यूटी है कि वो ऐतिहासिक स्थानों को, पौराणिक स्थानों को, जो हमारी धरोहरें हैं उसको प्रोटेक्ट करे, उसको प्रिजर्व करे। आर्टिकल 51 ये कहता है कि जो हमारे पुराने धरोहर है, जो हमारे विरासत है, उसको हम प्रोटेक्ट करें, उसको प्रिजर्व करें। इसके बावजूद आज तक भारत में एक भारतीय नामकरण संहिता नहीं बनाई गई, भारतीय नामकरण आयोग नहीं बनाया गया। वहसी दरिंदों ने हमारे मठ मंदिरों को लूटा तोड़ा, उसके बाद उस स्थान का नाम बदल दिया जो हमारे पौराणिक स्थान थे, जो हमारे धार्मिक स्थान थे, जो हमारे ऐतिहासिक स्थान थे, और उनको रीनेम करने के लिए आज तक एक भारतीय नामकरण आयोग नहीं बनाया, भारतीय नामकरण संहिता नहीं बनाई। कई बार इलेक्शन के पहले कुछ पॉलिटिकल पार्टियां एक दो स्थान का नाम बदलती हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल फायदे के हिसाब से बदलती हैं। वो नाम भी बदलती हैं तो ये नहीं देखती कि इसका पौराणिक नाम क्या था। वो केवल अपने हिसाब से अच्छा इस एरिया में इस कास्ट के लोग ज्यादा हैं तो इनके नाम पे इसका जिला कर दो, हमें वोट ज्यादा मिल जाएगी। जैसे मायावती जी ने बहुत सारे नाम बदले जिलों के, लेकिन उन्होंने किसके नाम बदले? अपने पॉलिटिकल फायदे के हिसाब से। सपा की सरकार में भी नाम बदले गए अपने पॉलिटिकल फायदे के हिसाब से। हमारे पौराणिक स्थानों का जो नाम था उसको वापस रिस्टोर नहीं किया। और इसीलिए अब हमारे बच्चों को जब कहा जाता है रामायण एक काल्पनिक घटना है, महाभारत एक काल्पनिक घटना है, तो वो मान लेते हैं। जबकि सच्चाई है कि रामायण में, भगवत गीता में, महाभारत में जिन स्थानों का वर्णन है वो सारे के सारे स्थान भारत में पाए जाते हैं। कुछ स्थान पाकिस्तान में है, कुछ स्थान बांग्लादेश में है, कुछ स्थान अफगानिस्तान में। चलो अफगानिस्तान के जो स्थान है उनको तो उसका हम पुराना नाम बहाल नहीं कर सकते। पाकिस्तान में जो स्थान है, जो हमारे पौराणिक स्थान है, उसको हम रिस्टोर नहीं कर सकते, हम उनका पुराना नाम बहाल नहीं कर सकते। बांग्लादेश में जो हमारे पौराणिक स्थान है उसको हम रिस्टोर नहीं कर सकते। लंका में जो हमारे पौराणिक स्थान है उसको रिस्टोर नहीं कर सकते। लेकिन भारत में तो रिस्टोर कर सकते हैं ना। भारत का संविधान कहता भी है सोवरेंटी, संप्रभु होगा, इसका मतलब गुलामी का नाम नहीं होना चाहिए। वसी दरिंदों के नाम पे हमारे शहरों का नाम, हमारे मोहल्लों का नाम नहीं होना चाहिए। एक लुटेरा था मोर्शीद खां, वो गया, उसने कीर्तेश्वरी मंदिर जो हमारे 51 शक्तिपीठों में से एक है जहां पे माता का मुकुट गिरा था, उस कीर्तेश्वरी मंदिर को तोड़ा लूटा और उस स्थान को कीर्तेश्वरी कहते थे, उसको अपने नाम पे उसने मुर्शिदाबाद बना दिया। दुर्भाग्यवश आज भी वो स्थान मुर्शिदाबाद के नाम से जाना जाता है, उसको कीर्तेश्वरी नहीं बनाया गया। मिर्जा खान नाम का लुटेरा गया, 51 शक्तिपीठों में से एक दूसरा हमारा शक्तिपीठ है विंध्याचल, वहां गया, मंदिर को लूटा तोड़ा, उस स्थान का नाम मिर्जापुर कर दिया, आज भी वो मिर्जापुर के नाम से जाना जाता है। जौना खान नाम का लुटेरा गया, जमदग्निपुरम, परशुराम जी के पिताजी का जहां आश्रम था, महर्षि जमदग्नि का आश्रम था, उसको जमदग्निपुरम कहते थे, उस स्थान को लूटा तोड़ा और उसके बाद उसने उसको जौनपुर बना दिया। वो जौनपुर आज भी वहीं पे जौनपुर के नाम से चल रहा है। मुजफ्फर खान नाम का लुटेरा गया, विदेह जहां सीता जी का जन्म स्थान, उसने विदेह को मुजफ्फरपुर बना दिया, आज भी वो मुजफ्फरपुर बना हुआ है। विराट महाभारत में आपने सुना होगा, पहले उन्होंने वनवास किया पांडवों ने, उसके बाद अज्ञातवास किया उन्होंने कहां पे? विराट में। होशियार खान नाम का लुटेरा गया, उसने विराट को होशियारपुर बना दिया पंजाब में, आज भी वो होशियारपुर बना हुआ है। इसी तरीके से भगवान कृष्ण ने जो 5 गांव मांगे थे ना, तिलप्रस्थ उसको फरीदाबाद कहते हैं, पानप्रस्थ को पानीपत कहते हैं, सोनप्रस्थ को सोनीपत कहते हैं, इंद्रप्रस्थ को दिल्ली कहते हैं, व्याघ्रप्रस्थ को बागपत कहते हैं। उसी में एक गांव था गजप्रस्थ, उसको गाजियाबाद कहते हैं। अब आपको महाभारत आप पढ़ेंगे तो आपको वहां तिलप्रस्थ मिलेगा, व्याघ्रप्रस्थ मिलेगा, सोनप्रस्थ मिलेगा, पानप्रस्थ मिलेगा, गजप्रस्थ मिलेगा, इंद्रप्रस्थ मिलेगा। लेकिन इस नाम से आपको भारत के अंदर कोई शहर नहीं मिलेगा, कोई गांव नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सबका नाम बदल चुका है। तो गाजी खान ने गजप्रस्थ को गाजियाबाद बना दिया और फरीद खान ने तिलप्रस्थ को फरीदाबाद बना दिया। इसी तरीके से पांचाली, द्रौपदी का जो जन्म स्थान था उसको पांचाल कहते थे, आज उसको फर्रुख खान नाम का लुटेरा गया, उसने उसको फर्रुखाबाद बना दिया। मुराद खान नाम का लुटेरा गया, उसने रामगंगा नगर को मुरादाबाद बना दिया। बेगू खान नाम के लुटेरे ने अजातशत्रु नगर को बेगूसराय बना दिया। शरीफुद्दीन नाम के वहसी दरिंदे ने नालंदा बिहार को बिहार शरीफ बना दिया। दरभंगा नाम के वहसी दरिंदे ने द्वारभंगा को दरभंगा बना दिया। एक वहसी दरिंदा था हाजी शमसुद्दीन, उसने हरिपुर को हाजीपुर बना दिया। जमाल खान नाम के दरिंदे ने सिंहजानी को जमालपुर बना दिया। अहमद शाह नाम के वहसी दरिंदे ने भद्रकाली मंदिर तोड़ा था और उसने कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया, वो अहमदाबाद आज भी चल रहा है। इसी तरीके से बुरहानपुर को भगनापुर बना दिया। होशंग शाह ने नर्मदापुरम को होशंगाबाद बना दिया। अहमद शाह ने अंबिकापुर को अहमदनगर बना दिया। अब अंबिकापुर को जो अहमदनगर था उसको सरकार ने रिस्टोर नाम तो बदला, लेकिन उसका नाम अहिल्याबाई नगर कर दिया। कायदे से उसका पौराणिक नाम जो अंबिकापुर था वो अंबिकापुर होना चाहिए, क्योंकि हमारे महाभारत में उसका नाम अंबिकापुर है। इसी तरीके से फरीद खान ने मोकलहार को फरीदकोट बना दिया। उस्मान अली ने धारासी को उस्मानाबाद बना दिया। तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया। अब तुगलकाबाद जो एरिया है उसका हमने नाम तो बदला, लेकिन हमने उसका जो देवगिरी जो नाम था वो देवगिरी नाम बहाल नहीं किया।
मुजफ्फर खान ने लक्ष्मी नगर को मुजफ्फरनगर बना दिया, शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर बना दिया, शाहजहांपुर आज भी चल रहा है। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बख्तियारपुर बना दिया। जरा सोचिए, जिस वहसी दरिंदे ने भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी को जलाया, गुरुकुल को नष्ट कर दिया, नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया, उसके नाम पे आज जो रेलवे का जंक्शन है आज भी वो बख्तियारपुर है, उस एरिया का नाम आज भी बख्तियारपुर है। इतनी गुलामी की सोच भर गई है, जनता में भी गुलामी की सोच भरी है, नेताओं में भी गुलामी की सोच भरी है, विधायिका के लोगों के भी मतलब मानसिक रूप से गुलाम है, कार्यपालिका वाले भी मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं, न्यायपालिका वाले भी मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं, और ये खबरपालिका वाले भी मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। ये मीडिया वालों को इसकी चिंता ही नहीं होती, बकवास की चीजों पे दो दिन बहस करेंगे, लेकिन कभी इस बात पे बहस नहीं करेंगे कि गुलामी के नाम मिटाया जाए। महबूब खान ने महबूब नगर बना दिया, करीमुद्दीन ने करीम नगर बना दिया, अली मीर जाफर ने अलीपुर बना दिया, इंदौर को निजामाबाद बना दिया, भाग्यनगर को हैदराबाद बना दिया, भिटौरा को फतेहपुर बना दिया, हरिगढ़ को अलीगढ़ बना दिया, अंबिका नगर को अमरोहा बना दिया, आर्यमगढ़ को आजमगढ़ बना दिया, जसनौल को बाराबंकी बना दिया, गाजीपुर को गाजीपुर बना दिया। ऐसे 1000 से ज्यादा भारत में स्थान है, सड़कों के नाम हैं, गलियों के नाम हैं, कस्बों के नाम हैं, गाँवों के नाम हैं, मोहल्लों के नाम हैं, तहसीलों के नाम हैं, थानों के नाम हैं, जिलों के नाम हैं, जो बाकायदा वहसी दरिंदों के नाम पे। दिल्ली बनाया किसने? युधिष्ठिर ने। दिल्ली में युधिष्ठिर रोड नहीं है, भीम रोड नहीं है, नकुल रोड नहीं है, सहदेव रोड नहीं है, कुंती रोड नहीं है, माद्री रोड नहीं है, अभिमन्यु रोड नहीं है। लेकिन दिल्ली में क्या है? बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, शाहजहां रोड, लोधी रोड, सारी सड़कें। लेकिन जिसने दिल्ली को बसाया उसके नाम पे कुछ भी नहीं। और इसके कारण जो मानसिक गुलामी है ना, वो गुलामी खत्म नहीं हो रही है। न नेताओं को शर्म आ रही है, न सांसदों को शर्म आ रही है, न विधायकों को शर्म आती है। दिल्ली में तो वसी दरिंदों के नाम पे जो सड़कें हैं ना, उस पे सांसद भी रहते हैं, मंत्री भी रहते हैं, दिल्ली के विधायक भी रहते हैं, और हाई कोर्ट के जज भी रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहते हैं। मैं बाकी तो छोड़ो, मुझे आश्चर्य होता है, ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज जो तुगलक रोड पे रहते हैं, अकबर रोड पे रहते हैं, बाबर रोड पे रहते हैं, हुमायूं रोड पे रहते हैं, पता नहीं इनकी आत्मा क्यों नहीं झकझोरती? हम क्यों सड़कों पे रह रहे हैं? क्या ये दिल्ली की सड़कें जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने बनाई थी क्या? क्या दिल्ली को बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने बसाया था क्या? एक बार भी आत्मा नहीं झकझोर रही है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, आप जागिए, अपने सांसदों से मिलिए और एक भारतीय नामकरण आयोग बनाने की मांग करिए, भारतीय नामकरण संहिता बनाने की मांग करिए। अगर एक एक सड़क बदलेगी, एक एक मोहल्ला बदलेगा, एक एक गांव बदलेगा, अगले 1000 साल तक बदल नहीं पाएगा। कायदे से एक नामकरण आयोग होना चाहिए, एक नामकरण आयोग बनाया जाए, उसमें जज भी हों, उसमें सामाजिक कार्यकर्ता भी हों, इतिहासकार भी हों, सब लोग हों उसमें, और एक ही बार में जितने वहसी दरिंदों के नाम पे हैं उसका पुराना नाम ढूंढ ले और एक ही झटके में एक भारतीय नामकरण संहिता बना के सबको एक साथ बदल दिया जाए। एक साथ वन गो में सबको बदल दिया जाए। ऐसे एक बदलते रहेंगे कि तू मैं होगा, आरोप प्रत्यारोप होगा, 4 दिन बहस होगी, फिर एक सड़क का नाम बदला जाएगा। पता चला एक सड़क का नाम बदलने के लिए पूरे 5 दिन बहस हो रही है। तो फायदा क्या है? अराजकता फैलती है, इससे उन्माद फैलता है। इसका स्थायी समाधान है भारतीय नामकरण संहिता, यूनिफॉर्म नेमिंग कमीशन, वन नेशन वन नेमिंग कमीशन, वन नेशन वन नेमिंग कोड। एक भारतीय नामकरण संहिता हो, एक भारतीय नामकरण आयोग हो, और एक ही झटके में देश से गुलामी के नाम मिटा दिए जाए।